सिद्धासन, सिद्धों का आसन, ऋषि मुनियों का आसन, जो मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम आसन। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ पद्मासन योगा 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 स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है। तो हम अपनाए योगा, सुबह को रक्त का संचार हमारे उदर में बढ़ाता है, पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। ध्यानात्मक आसन पद्मासन। भद्रासन, सभी व्याधि को समन करने वाला ये भी एक ध्यानात्मक आसन है। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा। मुक्तासन, ये भी ध्यानात्मक आसन, ऋषि मुनियों के लिए उत्तम आसन। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, वज्रासन, एकमात्र आसन जो भोजन के पश्चात भी किया जा सकता है। हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा। योग हर रोज करके जरा देख लो, योग हर रोज करके जरा देख लो। दिव्यता का तुम्हें भान हो जाएगा, योग हर रोज करके जरा देख लो। दिव्यता का तुम्हें भान हो जाएगा, मन की दुविधाएं भी हट जाएंगी, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएंगी, और फिर इनका अवसान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। स्वस्तिकासन, इसमें जंघा और घुटनों के बीच त्रिकोणाकार आकृति बनाया जाता है। स्वस्तिकासन कहते हैं इसे। दुख मन के मिटेंगे तुम्हारे सभी, कष्ट तन के कटेंगे कभी ना कभी। दुख मन के मिटेंगे तुम्हारे सभी, कष्ट तन के कटेंगे कभी ना कभी। सिंहासन, आत्म अनुभव की
इस आसन के प्रकारांतर भी है, अलग अलग प्रकार से भी किए जाते हैं। वो सभी प्रकार आपको दिखाया गया है। आज के आधुनिक युग में जिह्वा को बाहर निकाल करके सिंह गर्जना करने का भी प्रावधान इसमें बनाया गया है। तो ये रहा गोमुखासन। गौ के मुख के आकार की आकृति बनाया जाता है, दोनों पैर के जानु के बीच, घुटनों के बीच। गोमुखासन सहज आचरण, धीरे धीरे बनेगा सहज आचरण, और हो जाएगा शुद्ध वातावरण, और हो जाएगा शुद्ध वातावरण। स्वर्ग बन जाएगी यह धरा एक दिन, स्वर्ग बन जाएगी यह धरा एक दिन। शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगी यह धरा एक दिन। वीरासन। इस आसन में बैठने से व्यक्ति की चंचलता दूर हो जाती है। उच्च रक्तचाप में भी बहुत ही लाभदायक आसन वीरासन। धनुरासन। धनुष के आकार की आकृति हमारे मेरुदंड को सुदृढ़ करता है, स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है, सभी नाड़ियों में संचार सुदृढ़ता से होती है। योग से तुम अगर युक्त हो जाओगे, मृतासन अथवा शवासन। शव के समान शिथिल आराम के मुद्रा में, योग निद्रा में मृतासन शरीर को आराम के लिए अत्यावश्यक आसन। कट जाएंगे, दिव्य जीवन में कल्याण हो गुप्तासन। दिव्य जीवन में कल्याण हो जाएगा, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएंगी। सद्गुणों से सजा लो यह जीवन अगर, मत्स्यासन। मछली के आकृति बनता है इसमें। मुक्त पद्मासन में आकर के लेट जाते हैं, अर्थात बद्ध पद्मासन में ना आकर साधारण पद्मासन के मुद्रा में आकर के लेट जाते हैं और अपने सर के ललाट को धरा पर स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें भान हो जाएगा, दिव्यता का तुम्हें भान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र ऋषि केवल एक ही आसन की महत्ता बताए हैं और केवल एक ही आसन से सभी लाभों का वर्णन किए हैं। इसी आसन से सभी लाभ मिल जाते हैं। तो ये मत्स्येंद्रासन बहुत ही उत्तम कोटि का आसन है, जो शरीर के सभी अंगों को सुदृढ़ करता है और मुख्य रूप से मेरुदंड को और हमारे उदर के अंगों को सुदृढ़ करता है। ये गोरक्षासन ब्रह्मचर्य पालन के लिए इस
आसन को बहुत ही उत्तम बताया गया है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम मतलब पृष्ठभाग होता है। हमारे पृष्ठभाग में तनाव आता है, नाड़ियों में संचार बढ़ता है, उदर के सभी दोष दूर होते हैं, वायु विकार दूर हो जाते हैं। उत्कटासन, ये भी आसन हमारे मूलाधार चक्र को सुदृढ़ करता है। कुंडलिनी शक्ति जागृति में यह आसन बहुत ही लाभकारी होता है। तन के मन के रोगों से संकटासन, नाम से ही अर्थ निकलता है। यह थोड़ा कठिन आसन है। इसमें हमारे पिंडलियों के बीच संकट पैदा हो जाता है। एक पैर में दूसरे पैर को घुमाया जाता है। अगला आसन मयूरासन, हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ही उत्तम आसन बताया जाता है। इसको भी पचाने की क्षमता हो जाती है इस आसन के अभ्यास से। कुक्कुटासन, हमारे बाजू के मांसपेशियां मजबूत होते हैं, साथ साथ मूलाधार चक्र भी इससे सुदृढ़ होता है। कूर्मासन, कछुए की आकृति, इसे कूर्मासन कहा गया है। उत्तान कूर्मासन, ये आसन थोड़ा कठिन होता है। उत्तान कूर्मासन, उत्तान मंडूकासन, वज्रासन में बैठ करके पीछे की तरफ लेटते हैं। अपने तिहुनी से सर को स्पर्श करते हैं। बाजू के अग्रभाग सर के पास स्पर्श करता है। वृक्षासन, इसके भी अनेकों प्रकारांतर बताए गए हैं। शिवनी नाड़ी के पास अपने गुल्फ को एड़ी को ले जाते हैं। महर्षि हिरण्य
अपने पैर को, बाएं पैर को दाहिने जंघे के मूल में ले जाने का भी प्रावधान बताए हैं। तो दोनों प्रकार से वृक्षासन आप यहाँ पर देख पाएंगे। वृक्षासन, इसमें मानसिक स्थिरता आती है, साथ साथ हमारे शरीर में शांति और चंचलता को दूर करता है, शांति प्रदान करता है। वृक्षासन उद्विग्नता कम करता है। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। सारे विश्व को योग ज्ञान से बोध करें, बोध करें। मंडूकासन सारे विश्व को योग ज्ञान से हमारे बोध करें, जठराग्नि को बोध करें। पवित्र करता है। उठकर मुख्य रूप से सुबह सवेरे उदर हम की सभी ग्रंथियों को सुदृढ़ करता है। उठकर सुबह डायबिटीज, सवेरे हम योग मधुमेह करें, के योग रोगियों करें। के लिए बहुत ही लाभदायक आसन मंडूकासन, यह पूर्ण मंडूकासन है। भारत की ये अमूल्य धरोहर विश्व को स्वस्थ बनाएगी। भारत की ये अमूल्य धरोहर गरुड़ासन, विश्व को स्वस्थ गरुड़ की बनाएगी। आकृति सूर्य नमस्कार कठिन आसन में आता है। प्राणायाम हमारे तन मन पैर सुखद बनाएंगे। और बाजू सूर्य मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है प्राणायाम और तन मजबूत मन बनाता है। सुखद बनाएंगे। मानव जीवन को, मानव जीवन को प्रभावित रोज करें, रोज करें। वृषासन, विखव आसन, बैल की आकृति जैसे आप देखे होंगे। बैल जैसे आराम करता है। सवेरे हम एक पैर के एड़ी को मूलाधार चक्र के पास लगाना है और दूसरे पैर की एड़ी उसके करीब रखना है, पीछे साइड में। रोग निवारण शलभासन, होते स्वास्थ्य भी कमर की उन्नत होता। दर्द में बहुत ही लाभकारी आसन। हमारे मेरुदंड के निचले भाग को सुदृढ़ करता है विश्व स्वास्थ्य को और उज्ज्वल स्लिप करके डिस्क मानव का निर्वाण मेरुदंड हो। के निचले भाग में विश्व खिंचाव आ जाता स्वास्थ्य है। को उन्नत उसमें बहुत ही करके लाभकारी मानव होता का है निर्वाण शलभासन। हो। पतंजलि की इस विद्या का, पतंजलि की इस विद्या का जीवन मकरासन, में संयोग करें। ये भी आसन मेरुदंड को सुदृढ़ करने में बहुत ही अहम योगदान देता है। मेरुदंड की समस्याओं के लिए अत्युत्तम आसन। हम योग करें, उष्ट्रासन, योग करें। हमारे विश्व को योग ज्ञान मेरुदंड से में बोध करें, बोध लचीलापन ला जाता है। करें। सारे विश्व को उष्ट्रासन, योग ज्ञान से बोध करें, बोध करें। उठकर सुबह सवेरे भुजंगासन, हम योग करें, सर्प की योग आकृति, करें। सर्पासन भी कहा जाता है। ये भी हमारे मेरुदंड की सुदृढ़ बनाता है। रोग साथ साथ पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ता देता है। रहा भुजंगासन, योग से होते स्वास्थ्य भी उन्नत होता। विश्व स्वास्थ्य को उज्ज्वल करके मानव अंतिम का निर्वाण आसन हो। योगासन, स्वास्थ्य को योगमासनम कहा गया है। मानव का निर्वाण ये भी ध्यानात्मक आसन, पतंजलि इसे कुछ लोग योग निद्रासन भी कहते हैं।
साधारण रूप से पतंजलि की अर्ध इस विद्या का जीवन में संयोग पद्मासन भी इसे कहा जाता है। ध्यानात्मक मुद्रा सुबह 32वां सवेरे आसन हम धर्म संहिता योग का करें, योगासन। योग करें, उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें।